ओके, सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले फर्स्ट स्टेप हमारा, चाहे हम टेबल बनाए, चाहे क्वेरी सिलेक्ट करें, चाहे फॉर्म बनाए, चाहे रिपोर्ट बनाए, सबसे पहले हमें क्या करना है, ओपन ऑफिस में आके डेटाबेस सिलेक्ट करना है। देन क्या करना है, हमें सिलेक्ट डेटाबेस के बाद नेक्स्ट ऑप्शन पे जाना है। ओके, जब नेक्स्ट ऑप्शन पे जाएंगे तब नेक्स्ट स्टेप आएगा, सेकंड स्टेप आपका सेव एंड प्रोसीड। तो उस पे हमें क्या करना है, क्लिक करना है और फिनिश कर देना है। जब हम फिनिश करेंगे तो क्या हो जाएगा, सेव करने के लिए आ जाएगा कि हमें कौन से फोल्डर में क्या डेटा सेव करना है। ठीक है, तो हमें जिस भी फोल्डर में, यहां से हम क्या कर सकते हैं, फोल्डर सिलेक्ट कर सकते हैं, दिख रहा है आपको, डेस्कटॉप, डाउनलोड, यस मैम। टूल, जो भी और भी हमारे यस बहुत मैम। सारे फोल्डर्स होंगे, हम सारे फोल्डर्स, जैसे मैं जिस पीसी में जाऊं तो ये मेरे सारे फोल्डर्स आ गए हैं, मैं किसी भी फोल्डर को सिलेक्ट कर सकती हूँ। ओके बेटा, सो यहाँ पे हम डेस्कटॉप मैंने सिलेक्ट कर लिया। डेस्कटॉप में मैं अपने क्या करूंगी, फाइल का नेम डालूंगी, और फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है, .odb। डॉट odb। ठीक है, तो फाइल के एक्सटेंशन से हम क्या करेंगे, उसका नेम सेव कर देंगे। पहले से एग्जिस्ट, ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, दूसरा कोई नेम डाल के कर देंगे, या न्यू डेटाबेस करके कर देंगे। उसके बाद ये देखिए, हम लोग क्या कर सकते हैं, डेटाबेस की जो हमारे, ये देखिए डेटाबेस में हमारे क्या है, कौन कौन से कंटेंट होते हैं, 4 कंटेंट होते हैं। फर्स्ट क्या है, टेबल्स, सेकंड क्वेरीज, फॉर्म्स, रिपोर्ट्स। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो कंटेंट हमें लेना है वो सिलेक्ट करेंगे। तो हमने क्या किया, यहाँ पर टेबल बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड है, अगर नहीं होता है तो हमें टेबल सिलेक्ट करना है। उसके बाद क्या करना है, हमें ये देखना है कि हम किस मेथड से करना चाहते हैं टेबल क्रिएशन, क्रिएट टेबल इन डिजाइन व्यू से करना चाहते हैं, या फिर विजार्ड का यूज करके करना चाहते हैं, या फिर क्रिएट व्यू से यूज करके करना चाहते हैं। ओके, सो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले किससे करेंगे, विजार्ड से करेंगे। अब विजार्ड में आने के बाद क्या स्टेप होते हैं, ये ध्यान से देखना है। ठीक है, विजार्ड में आने के बाद सबसे पहले क्या करना है, हमें फील्ड सिलेक्ट करनी है। अब फील्ड में कौन कौन सी 2 कैटेगरीज होती हैं, फर्स्ट बिजनेस, सेकंड पर्सनल। अब हम क्या करेंगे, या बिजनेस सिलेक्ट करेंगे या पर्सनल सिलेक्ट करेंगे। तो कोई एक कैटेगरी हम सिलेक्ट कर लेंगे, यहाँ पर हमने बिजनेस ही सिलेक्ट कर ली। उसके बाद क्या करेंगे, जो उसकी सैंपल टेबल्स है वो देखेंगे। तो सैंपल टेबल्स में क्लिक करके हम ये देखेंगे कि हमें कौन सी टेबल लेनी है। तो यहाँ पर मैंने कोई भी एक टेबल ले ली, मैंने रिजर्वेशंस ले ली। ठीक है, अब रिजर्वेशंस में कौन कौन सी फील्ड अवेलेबल हो सकती हैं। अच्छा ये बताइए, जो अवेलेबल फील्ड है क्या हम इनका नेम चेंज कर सकते हैं, क्विकली आंसर करिए बेटा। मैम क्या? जो अवेलेबल फील्ड्स हैं इनका हम नेम चेंज कर सकते हैं क्या? यस मैम, कर सकते हैं। ओके वेरी गुड, क्या कर सकते हैं, इनका हम नेम चेंज कर सकते हैं। तो जो मेरी अवेलेबल फील्ड है उसे मैं सिलेक्ट कर दूंगी बाय इस सिंबल से या डबल क्लिक करके। ओके, सो यहाँ पर मैंने इस सिंबल से सारी फील्ड सिलेक्ट कर ली। अब फील्ड सिलेक्ट करने के बाद हमें फिनिश नहीं करना है, नेक्स्ट स्टेप पे जाना है। और नेक्स्ट हमारा स्टेप क्या है, नेक्स्ट स्टेप है हमारा सेट टाइप्स एंड फॉर्मेट्स। ठीक है, तो हमें क्या करना है, टाइप सेट करना है इनका और फॉर्मेट। अब टाइप का मतलब होता है बेटा डेटा टाइप। ओके, सो यहाँ पर देखिए क्या है, अमाउंट पेड, हमने अमाउंट पेड फील्ड ली पहले, फील्ड नेम क्या आ रहा है, अमाउंट पेड आ रहा है। यहाँ पे हम चेंज कर सकते हैं, मैंने ओनली अमाउंट कर दिया। ठीक है, फील्ड का डेटा टाइप आ रहा है, हम फील्ड का डेटा टाइप चेंज कर सकते हैं। हमने यहाँ पर डेसिमल में लिया, हम इंटीजर में भी ले सकते हैं। अगर हमें कोई वैल्यू देनी है तो हम वैल्यू भी दे सकते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद अगर हमें कस्टमर आईडी को चेंज करना है उसके नेम को, तो हम कस्टमर आईडी को, मतलब जितने हमने सिलेक्ट की हुई है फील्ड, सब फील्ड का हम डेटा टाइप और नेम और उनकी जो वैल्यूज होती हैं सब अपने अकॉर्डिंग दे सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। और अगर हमें कोई फील्ड क्या करनी है, डिलीट करनी है, तो हम डिलीट भी कर सकते हैं। ओके, अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, नेक्स्ट करेंगे और नेक्स्ट करके हम क्या करेंगे, प्राइमरी की को सेट करेंगे। देखिए अब क्या है, ऑटोमेटिकली प्राइमरी की सिलेक्ट हो सकती है, और अगर आप चाहो कि आपको प्राइमरी की कोई सिलेक्ट करनी है
तो आप कर सकते हो। यहाँ पर हमने क्या किया, हमने कस्टमर आईडी को प्राइमरी की बना लिया। ये देखिए क्या है, डिफाइन प्राइमरी की एज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सेवरल फील्ड्स। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर कस्टमर आईडी को प्राइमरी की बना लिया और मैंने नेक्स्ट कर दिया। उसके बाद क्या आ रहा है, क्रिएट टेबल। अब देखिए क्रिएट टेबल में रीड करिए क्या है, कैसे आप रीड करो। What do you want to name your tables? Reservations. Congratulations, you have entered all the information needed to create your table. What do you want to do next? Insert data immediately. Modify the table design. Create a form based on this table. ठीक है, तो हमें जो भी मॉडिफाई करना है टेबल डिजाइन को, इंसर्ट कराना है डेटा को, या क्रिएट करना है फॉर्म बेस्ड टेबल, तो वो हम सिलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं करना है, बाय डिफॉल्ट जो सिलेक्ट आ रहा है उसे सिलेक्ट करोगे और फिनिश पर क्लिक कर दोगे। जब फिनिश पर क्लिक कर दोगे तो क्या होगा बेटा, आपका जो डेटा है, आपकी जो टेबल है वो आपके सामने क्रिएट होके आ जाएगी। ओके, हमने यहाँ पर क्या किया था, कस्टमर आईडी को प्राइमरी की लिया है। हम चेक कर लेते हैं हमने जो लिया वो सही है या नहीं है। आ गई वैल्यू? तो क्या समझ में आया, प्राइमरी की जो होती है वो क्या होती है, यूनिक वैल्यू को कंटेन करती है। इतना क्लियर हुआ? टेबल के क्रिएट आ टेबल जो है, इसके सारे स्टेप्स क्लियर हैं आप लोग को? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. नेक्स्ट, जब हम टेबल क्रिएट कर लेंगे तो उसमें ही हम क्या कर सकते हैं, क्वेरी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, जब हम क्या करेंगे, टेबल को क्रिएट कर लेंगे तो क्वेरी उसमें ही फाइंड करेंगे। अब जब हमें क्वेरी फाइंड करनी है तो हमें क्या करना होगा, कौन सा डेटाबेस सिलेक्ट करना होगा, Create query and design view. क्रिएट क्वेरी। ओके, सो हम क्या करेंगे, यूज विजार्ड टू क्रिएट क्वेरी, यही सिलेक्ट किया हमने। उसके बाद क्या करेंगे, हमें अपना टेबल जो है, क्वेरी, हम क्वेरी का मतलब क्या होता है, हमारे पास पहले से टेबल क्रिएटेड है, उसमें से हम क्वेरी सिलेक्ट कर सकते हैं ना बेटा। जो क्वेरी का मतलब क्या होता है, आप किसी के बारे में पता कर रहे हो, कुछ जान रहे हो, तो क्या हो रहे हैं आप, किसी टेबल की क्वेरी फाइंड करना चाह रहे हो। तो हमने अभी कौन सा टेबल, रिजर्वेशन का टेबल क्रिएट किया। इसमें हम क्या करेंगे, हमें अमाउंट के बारे में पता करना है, कंफर्मेशन पता करना है, और हम फिनिश कर देंगे तो जो हमारा डेटा होगा उतना आ जाएगा। क्लियर हुआ? Yes, ma'am. Yes, ma'am. हाँ बोलिए। बोलो बेटा। कोई Nothing, प्रॉब्लम है ma'am. किसी को? No, No, ma'am. ma'am. चलिए अब नेक्स्ट हम देखते हैं फॉर्म। तो जब हमें फॉर्म डिजाइन करना है तो फॉर्म के स्टेप देखिए, सबसे पहले हमें क्या करना है, फॉर्म को सिलेक्ट करना है, उसके बाद यूज विजार्ड टू क्रिएट फॉर्म पर क्लिक करना है। ओके, उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद हमें स्टेप्स दिखेंगे, आपको क्लियरली दिख रहे हैं, इसके 8 स्टेप हैं। फर्स्ट क्या है, फील्ड को सिलेक्ट करना है। सेकंड क्या है, सेटअप बनाना है हमें सब फॉर्म का। ठीक है, नेक्स्ट क्या है स्टेप, ऐड सब फॉर्म फील्ड्स। उसके बाद ज्वाइन करना है। तो देखिए हम लोग देखते हैं, देखिए हमने क्या किया, यहाँ पर फील्ड को सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद नेक्स्ट आए। अब नेक्स्ट क्या किया, हमने सेटअप बनाया, हमें कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पे हमने नहीं बनाया कोई सेटअप। उसके बाद हम क्या करेंगे, अरेंज करेंगे फील्ड को, कि हमें किस वे में फील्ड को अरेंज करना है। ठीक है, हम क्या करेंगे, फील्ड को अरेंज करेंगे कि हमें कौन सा फॉर्मेट चाहिए अपने टेबल क्रिएशन के लिए। तो मैंने ये फॉर्मेट ले लिया, उसके बाद मैं क्या करूंगी, नेक्स्ट कर दूंगी, और मुझे डेटा एंट्री ऑप्शन में आना है, तो मैं डेटा एंट्री ऑप्शन में भी नेक्स्ट आऊंगी, और मुझे अप्लाई करना है कि कौन सा कलर चाहिए मुझे, तो मैं वो अप्लाई कर दूंगी। ओके, तो मैंने अप्लाई कर दिया और सेट नेम करके मैं फॉर्म क्रिएट कर लूंगी। तो ये हमारा फॉर्म आ गया, क्योंकि हमने ओनली 2 फील्ड सिलेक्ट की थी, तो हमारा 2 फील्ड का फॉर्म आ गया। यहाँ पे हमें जो भी अमाउंट फिल करना होगा वो हम अमाउंट फिल कर लेंगे और कंफर्मेशन दे देंगे। अभी यहाँ वैल्यू क्यों फिल नहीं हो रही है, क्योंकि मैंने टेबल में कोई वैल्यू फिल नहीं की है। हेलो, कोई बात नहीं, मैं रिकॉर्डिंग भेज दूंगी, अभी यूट्यूब पे डाल दूंगी तो देख लेना। ठीक है, क्लियर हुआ फॉर्म क्रिएशन? Yes, Yes, ma'am. ma'am. नेक्स्ट देखिए, अब हमें नेक्स्ट क्या करना है, रिपोर्ट जनरेट करना है। तो रिपोर्ट जनरेट करने के लिए बेटे, जिस चीज की जब हम टेबल क्रिएट करेंगे, मैंने क्या बताया था, रिपोर्ट क्या होती है, जिस एरिया में आपके पास
डिटेल्स होगी उसकी ही तो आप रिपोर्ट बना पाओगे ना। रिपोर्ट कब बनती है? जब आपको किसी चीज के बारे में इंफॉर्मेशन होती है। अगर आपको मैथ्स की फील्ड में इंफॉर्मेशन है तो आप मैथ्स की ही रिपोर्ट बना पाओगे। तो रिपोर्ट में आपके पास ओनली क्या आया? यूज विजार्ड टू क्रिएट रिपोर्ट। यहाँ पर हम विजार्ड का यूज करेंगे रिपोर्ट को क्रिएट करने के लिए। ठीक है, हमारे पास अब देखिए कौन कौन सी जो हमने क्वेरीज ली है उस पर ही रिपोर्ट जनरेट होगी। तो हमने क्या किया, जो अवेलेबल फील्ड्स है उन दोनों फील्ड्स को ले लिया और कुछ नहीं करना, नेक्स्ट किया। नेक्स्ट के बाद हम लेबलिंग कर देंगे, उसके बाद नेक्स्ट जाएंगे, उसके बाद हमें ग्रुपिंग करनी है, फिर नेक्स्ट जाना है। फिर अगर हमें किस वे में रिपोर्ट चाहिए, असेंडिंग ऑर्डर में चाहिए, डिसेंडिंग ऑर्डर में चाहिए, वो ऑर्डर देंगे। फिर हमें नेक्स्ट जाना है और उनका लेआउट चूज करना है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर लेआउट चूज कर लिया। उसके बाद क्या करेंगे, हम रिपोर्ट को डायरेक्ट क्रिएट कर देंगे और फिनिश करेंगे तो हमारी रिपोर्ट क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर आ गया टाइटल, डेट आ गई, किसने कौन से ऑथर ने दिया है ये भी आपका आ गया। और ये देखिए ये आपका अमाउंट है और कंफर्मेशन है, ये आपकी रिपोर्ट आ गई सामने। रिपोर्ट का मतलब क्या होता है, अगर आप अपने किसी भी डेटा को इंपॉर्टेंट और मिनिमाइज्ड वे में लिखते हो तो वो क्या हो जाती है, एक रिपोर्ट हो जाती है। क्लियर हुआ? जैसे आपका रिपोर्ट कार्ड, उसमें आपकी सारी डिटेल्स तो नहीं रहती ना, पर क्या रहता है, आपके मार्क्स रहते हैं कि आपने इस सब्जेक्ट में इतना अच्छा ऐसा परफॉर्म किया तो आपके इतने मार्क्स कंटेन हुए। ठीक है, क्लियर हुआ? Yes, Yes, ma'am. ओके, नेक्स्ट कोई डाउट है? कह रहे हो तो मारियम के भैया तुम दिखा दो जिसको ना तुम भाई हम आए थे अब आने से वो काय मानो मारो क्या हुआ? आए हो तो ठीक है।